वीडियो में सिनोनिम्स लेकर आया हूँ जो ए से शुरू है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इनचैंटिंग। इनचैंटिंग जो वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है करामती बोल सकते हैं या फिर मनोहर करना या लुभाना बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही आपका होगा। तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, तो ए में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। इसमें जो रिमेनिंग वर्ड आपका दिया हुआ है रिस्की है, मतलब रिस्क लेना, जोखम भरा हुआ। कूल का मतलब ठंडा हो गया। इकोइंग का मतलब गूंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है एडवोकेट। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन सेम मीनिंग जो है आपका होगा सी नंबर। देखिएगा, प्रोपोनेंट होता है, प्रतिपादक जिसको बोलते हैं प्रोपोनेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा टिक आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर। चलिए रिमेनिंग वर्ड यहाँ पर देखते हैं। टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है बर्खास्त करना, हटा देना। सीज का मतलब है रोकना, बंद करना। कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब असाधारण जिसको बोलते हैं। तो इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपका सही आंसर है इसमें। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या है, ट्रिवियल मतलब होता है मामूली, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद इमोशनल माने जोशीला बोल सकते हैं, भावुक बोल सकते हैं। टोटल का मीनिंग मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा एलिक्वेंट। एलिक्वेंट जो वर्ड है इसका जो है आपको मीनिंग चेक करना है ऑप्शन के साथ। तो देखिए एलिक्वेंट जो वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है एबल टू यूज़ लैंग्वेज एक्सप्रेस योर ओपिनियन, या अपनी बातों को बहुत अच्छे अंदाज से बोलना या रखना, इसको हम लोग एलिक्वेंट बोलते हैं। इसलिए जो है इसका सेम मीनिंग हम लोग बोल सकते हैं आर्टिकुलेट, यानी ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। सी में टिक आउट कर सकते हैं, यानी एलिक्वेंट इसका मीनिंग आपको बताना है। चलिए ये तो हो गया। रिमेनिंग वर्ड इसमें देखता हूँ। इनआर्टिकुलेट मतलब धीरे से बोलना जो आपको समझ में नहीं आता है। शॉर्ट का मतलब छोटा होता है। वैग का मतलब होता है नॉट क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली जो क्लियर नहीं है, रहस्य है। इसलिए इसका सेम मीनिंग हम लोग मिस्ट्री कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो ये आपका हमारा बी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। इसका रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें डिफ़िकल्ट है, कठिनाई बोल सकते हैं। लिबर्टी माने फ्रीडम, आज़ादी बोल सकते हैं। ट्रबल का मतलब दिक्कत होता, परेशानी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो हमारा है एलिक्वेंट। एलिक्वेंट जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एबल टू यूज़ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो एलिक्वेंट हो गया जिसका आपका है सेम मीनिंग आपको बताना है। तो सेम मीनिंग आपको इससे पहले भी ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आर्टिकुलेट बोल सकते हैं, यानी बोलने का, अपनी बातों का रखने का अच्छा जो है नॉलेज वाले व्यक्ति को बोलते हैं आर्टिकुलेट। चलिए आर्टिकुलेट हो गया हमारा। रिमेनिंग वर्ड आपका हो गया टॉकेटिव, माने बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातों नहीं बोलते हैं। फुलिश माने होता है मूर्ख बोल सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट वही मूर्खी बोल सकते हैं। या फिर बोलता है कॉन्फिडेंट टू टेल हिम विद द पीपल, यानी किसी लोगों के साथ जो है मिलजुल कर रहना वाला या मिलजुल के साथ बात करने वाला, उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका अर्नेस्ट। अर्नेस्ट जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है उत्सुक होता है, यानी संजीदा बोलता है। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप ए नंबर कर सकते हैं, सीरियस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यानी इसमें आपका इसका सेम मीनिंग बताना था। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसका देखता है। लवली मतलब प्यारा होता है। ओड मने जो अलग हो। एंड ग्रेटफुल मतलब आभारी, थैंक्सफुल बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग जो वर्ड है जिसका मतलब रोमांचक बोलते हैं। इसीलिए इसका सेम मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटिंग। एक्साइटिंग हमारा आंसर हो गया। चलिए
अब ये रिमेनिंग जो वर्ड है उसको थोड़ा देख रहा था। हमड्रम माने नीरस बोल सकते हैं। डियरली को होता है उदास, और एजिटेटिंग को होता है परेशान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा इनर वेट। इनर वेट जो वर्ड है ना, ये देखिए इनर वेट का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। इसीलिए इसका जो है आपको सेम मीनिंग आपको ऑप्शन नंबर में ए नंबर होगा। ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है वो देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड आपका है अरोज। अरोज का मतलब वेकअप, जागना। बूस्ट का मतलब स्टिमुलस होता है, बढ़ाना। और इनविगोरेट का मतलब होता है फोर्टिफाई, मजबूत करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है सम्मान करना, इज्जत देना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो डी में टिक आउट कर सकते हैं, यानी रिस्पेक्ट हमारा सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग जो है वर्ड इसको देखता हूँ। अगला जो इसमें वर्ड है एक्सक्यूज़ माने पार्डन, माफ़ी मांगना, माफ़ी क्षमा करना। अब्यूज़ माने रिब्यूक होता है, अब शब्द बोलना, गाली देना। रेडिकुलस मतलब मजाया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब योग्य होता है, जिसका सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं क्वालिफाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है इसमें इफ़िशियंट। इफ़िशियंट का मतलब होता है आपका एडेप्ट, मतलब स्किल बोल सकते हैं, एक्सपर्ट बोल सकते हैं। सफिशिएंट का मतलब एडिक्वेट, एबेंडन, पर्याप्त, मोर, अधिक। और डिसइंटरेस्टेड मतलब इनडिफरेंट बोल सकते हैं, उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपका होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, जड़ से मिटा देना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर, इराडिकेट। इराडिकेट हमारा आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हो गया प्लांट हो गया, जिसको ट्री बोलते हैं। इंड्योर का हो गया सफ़र हो गया। और सिक्योर का सेफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है स्पोज। स्पोज जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है गोद लेना, ठीक है। स्पोज का मतलब होता है गोद लेना। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो है ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इसका आपका जो है आंसर बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है गोद लेना का एडॉप्ट बोलेंगे, यानी आप ये कह सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सेम मीनिंग आपका होगा एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट, गोद लेना। जिनके लड़के बच्चे नहीं होता उनको ही बोलते हैं एडॉप्ट होता है। तो ये था हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इंडिवर। इंडिवर जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है प्रयास करना, कोशिश करना। इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं, इफोर्ट्स बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर सकते हैं। तो बी हमारा आंसर हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें रिमेनिंग जो वर्ड है ड्रॉप माने बूंद, मॉल्ट बोल सकते हैं। पैसिविटी मतलब टॉलरेंस होता है। और फन का मतलब होता है कॉमिक, मनोरंजन देने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त होना, यानी गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर में ए, वैनिश हमारा सही आंसर होगा। चलिए हमने वैनिश में टिक मार दिया है। चलिए तो अब देखता हूँ रिमेनिंग वर्ड। लिविंग का मतलब एग्जिस्टिंग, जीवित। और एक्टिव का मतलब डीडफुल। और वाइब्रेंट का मतलब डोडरिंग, कांपने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना होता है, विस्तार करना होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही होगा, एलोबरेट। बी में हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है आपके पास जो है कलेक्ट मतलब गैदर करना, कीन का मतलब ईगर होता है। और ट्रोबल का तो मीनिंग मालूम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो वर्ड है हमारा अर्नेस्टली। अर्नेस्टली जो वर्ड है इसका मीनिंग आपका होगा अनुराग से, यानी ईमानदारी से, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, सिंसियरली, ये आपका आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। इसमें जो है आपका वर्डली होता है, यानी एक्सपेंसिवली से शब्दों के द्वारा होता है। वर्बसली मतलब होता है मौत, यानी बात बोलचाल के द्वारा आता है। और एम्बिगसली मतलब होता है अनक्लियरली, जो क्लियर नहीं है, डाउटफुल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का जो मीनिंग होता है, जिसका मतलब जो राज होता है, जो क्लियर नहीं होता है, इसीलिए इसका जो हम लोग सेम मीनिंग मिस्टीरियस बोलेंगे। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला जो वर्ड इसमें है ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्रैबी होता है, क्रोध बोल सकता है, चिड़चिड़ापन। और लिटरेट मतलब एजुकेट, पढ़ा लिखा। और इलिटरेट मतलब अनएजुकेटेड बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एक्स्ट्रा वैगेंटली। एक्स्ट्रा वैगेंटली जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग आपका होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, इसीलिए इसका जो है आप सेम मीनिंग कर सकते हैं, एक्सपेंसिवली, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं रिमेनिंग जो वर्ड है, जैसे मोडेस्टली मतलब पोलाइटली बोल सकते हैं। इकोनॉमिकल जो होता है वो कम खर्च करने वाला। और मेगरली का मतलब स्कैंटली मतलब किफ़ायत करने वाला, ये भी कम खर्च करना का सेंस में लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है जो अजीब व गरीब हो, उसको बोलते हैं। तो इसलिए हम इसका आंसर होगा बिजार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए इसमें रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड जो इसमें आपका एक्सपेंसिव हो गया, कॉस्टली बोल सकते हैं। एलिगेंट जो वर्ड है डिलाइटफुल, सुंदर या खुश बोल सकते हैं। और लेविस का मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट, खर्चीला बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एयरिंग। एरर जो वर्ड होता है ना, एरर मैंने मिस्टेक होता है, ठीक है, तो एयरिंग हो गया, इसलिए इसका होगा सेम मीनिंग होगा ब्लंडरिंग, यानी मिस्टेक करना, गलती करना। तो ए नंबर हमारा सही आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया टैडी का मतलब क्लीन हो गया। और स्लोपी का हो गया मडी, गंदा बोल सकते हैं। और फ्लॉलेस का मतलब फॉल्टलेस, यानी कि किसी जिसमें किसी का फॉल्ट ना हो, दोषी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का वो चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एवेंचुअली। एवेंचुअली का मीनिंग आप देखिए, चार ऑप्शन में फटाफट चेक कीजिए कि एवेंचुअली का मीनिंग क्या होगा। तो एवेंचुअली का मतलब अंत में होता है, आखिर, तो इसलिए इसका सेम मीनिंग होगा अल्टीमेटली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए अब इसमें देखते हैं आपका रिमेनिंग वर्ड जो है प्रीमेरली का मतलब मैनली होता है। और ओरिजिनली का रेडिकली होता है। और इनिशियली का इन द बिगिनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा एक्सटासी। एक्सटासी जो वर्ड है ना, इसका मतलब उत्साह होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना होता है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा ब्लिस। ब्लिस इसका सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग इसमें जो मॉर्निंग है, जिसका मतलब होता है ग्रीफ, शौक, सदमा। एप्रिशिएशन का मतलब एडमायरेशन होता है, तारीफ करना। और फंटासी का होता है इमेजिनेशन, कल्पना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है खर्च होता है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में देखेगा एक्सहॉस्टेड, यानी ये सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया इन केस, मतलब इनसेट बोल सकते हैं, बंद करना। एंजॉय डिलाइट होता है, आनंद उठाना। अर्न का मतलब एक्वायर होता है, प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एक्स कम्युनिकेट। एक्स कम्युनिकेट का मतलब है निकालना होता है, वहाँ से काट देना, तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, एक्सपेल करना, निकाल देना। कम्युनिकेशन बातचीत करना, एक्स कम्युनिकेशन बातचीत खत्म हो जाना, सिंपल, ये भी याद रख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड इसमें एडमिट हो गया है। एडमिट का मतलब दाखिल करना होता है। रिवार्ड माने इनाम हो गया। प्रोमोट माने होता है
बढ़ावा देना होता है, प्रमोट करना। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा है वह है इंडोमेंट। इंडोमेंट आपने पॉलिसी में देखा होगा कि इंडोमेंट का मतलब क्या होता है। इंडोमेंट मतलब एक तरह का देना होता है, या फिर आप बोल सकते हैं वसीयत बोल सकते हैं। इसलिए उससे रिलेटेड वर्ड आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका बीक्विस्ट, ये आपका परफेक्ट मीनिंग होगा। रिमेनिंग वर्ड आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इम्प्रोप्रिटी, जिसका मतलब नॉट गुड बिहेवियर, यानी बिहेवियर जिनका अच्छा नहीं होता है। उसके बाद इनकॉग्निटी, जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। उसके बाद एक और है डिसोनेंस, जिसको मतलब होता है मतभेद बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है एग्जाइल। एग्जाइल वर्ड जो है जिसका मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना। इसलिए इसका चलिए इसका सेम मीनिंग जो है आपका ए नंबर में बैनिसमेंट बोलेंगे। ए नंबर में आपका आंसर सही है। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड जो आपका है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है राज बोलते हैं, रहस्य बोल सकते हैं। एक्सपोज माने खुलासा हो गया, प्रूफ माने प्रमाण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनफ्रांचाइज। इनफ्रांचाइज जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्वतंत्र करना, मुक्त करना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है आंसर आपका ए नंबर होगा। ए नंबर आपका सही है, एमेंसिपेट। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देखता हूँ। रिस्ट्रेन है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण करना, काबू करना, कंट्रोल करना। इनकारसीरेट, जिसका मतलब कैद करना होता है। और सब्स्टिट्यूट माने विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इपिस्टल। इपिस्टल जो वर्ड है ना जिसका मतलब होता है पत्र होता है, इसलिए सेम मीनिंग इसका होगा लेटर, यानी आप जो है ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड आपका जो है फीबल। फीबल मतलब कमज़ोर हो गया, एंड फेबल मतलब ए काइंड ऑफ द स्टोरी हो गया। और हेम का जो वर्ड है इसको भजन बोलते हैं, रिलीजियस सॉन्ग भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा इमेजरी। इमेजरी जो वर्ड है ना जिसका मीनिंग होता है प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसका सेम मीनिंग रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, रिप्रेजेंटेटिव सही है। चलिए इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है आपका है नाइलिस्ट। नाइलिस्ट जो वर्ड है ना इसका मतलब ये करते हैं ए पर्सन बिलीव लाइफ इन मीनिंगलेस एंड रिजेक्ट, यानी एक इंसान अब ऐसा बिलीव करता है कि उसकी ज़िंदगी जो है मीनिंगलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है, उसको नाइलिस्ट बोलते हैं। चलिए तो ये तो हो गया। तो इसलिए इसका दूसरा जो है वर्ड देखिए कैलोस। कैलोस का मतलब होता है कठोर। और सोलिसिज्म जो वर्ड है ना इसका मतलब है ग्रामेटिकली मिस्टेक इन स्पीच एंड राइटिंग, यानी आप कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होता है उसे हम लोग सोलिसिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा एक्सटेसिक। एक्सटेटिक जो है इसका मीनिंग जो है आपका होता है मनमौजी जिसको बोल सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में देखें रैप्चुरस, यानी सी नंबर आपका आंसर सही होगा। चलिए दूसरा इसमें देखिएगा रिमेनिंग वर्ड होता है इफिसेसियस, मतलब होता है प्रभावशाली। और एरी का वर्ड होता है भयानक बोलेंगे। और रिवेंशियल जो वर्ड होता है ना रिस्पेक्टफुल होता है इसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है इनकाउंटर। इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, इसलिए आप इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया इनकाउंटर का सेम मीनिंग। अब आ जाइए रिमेनिंग वर्ड है रन अवे, भाग जाना। रन डाउन मतलब आलोचना करना। रन विथ मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एग्जॉस्टेड, जिसका मीनिंग होता है थकाना या थक जाना, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका डी टायर्ड होगा, यानी डी में आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देखते हैं। वीकेंड मैंने कमज़ोर करना, ऑनर मैंने सम्मान देना, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एनामोड। एनामोड जो वर्ड है जिसका मतलब मोहित करना होता है, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर में वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी ए नंबर हमारा आंसर सही होगा।
चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। कंसर्न विथ मतलब चिंतित होना, एंड ऑब्सेस विथ जनून सवार होना, और इम्बडेड विथ रंग चढ़ना, ये सब का मीनिंग हुआ। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो वर्ड हमारा है वो है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं प्रिजेबल, काबिल तारीफ होता है, यानी कमेंडेबल बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड में यूजुअल हो गया, साधारण जिसको बोलते हैं। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ हो गया, सामान्य कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एक्सिलरेटेड, जिसका मीनिंग होता है आनंद करना, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ओवर जॉय। चलिए अब देखता हूँ इसमें रिमेनिंग वर्ड जो है सेटिस्फाई संतुष्ट हो गया, सरप्राइज बने होता है आश्चर्य होना, ताज्जुब होना, और डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एडिफाइंग। एडिफाइंग का मीनिंग जो होता है उपदेश देना, बताना। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, इंस्ट्रक्सिव। ये हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग इसमें है टेडियस का मतलब होता है थकाव होता है, टायर या टायरसम होता है। उसके बाद एक्साइटिंग का होता है बहुत ज़्यादा रोमांचक होना। नीड ऑफ एडिटिंग तो ईजी वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा वो है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है लुप्त होना, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर में बी नंबर देखिएगा, नॉन एग्जिस्टेंस, यानी बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है देखता, एग्रेसिव मतलब आक्रामक जिसको बोलते हैं अटैक, और स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, फीबल मतलब वीक होता है, कमज़ोर होता है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है यूलोजी। यूलोजी वर्ड है जिसका मतलब है प्रशंसा करना, मतलब तारीफ करना। इसलिए इसका जो है प्रेज, यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है प्रेयर प्रार्थना करना, ऑनर माने सम्मान करना, डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनग्रोस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मगन बोल सकते हैं किसी चीज़ में। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एब्जॉर्ब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए अब इसमें क्या है डिस्टर्ब माने होता है डिस्टर्ब करना, किसी कष्ट करना, और फैटिक का मतलब थका होता है, सक्सेसफुल माने कामयाब होता है। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो वर्ड है वो है हमारा इनोर्मिटी जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपको उसमें से देखना है। इनोर्मिटी का मतलब होता है भयंकर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी में देख सकते हैं, वास्टनेस, क्योंकि बहुत जो बड़ा होता है ना, विशाल होता है, उस सेंस में लिया आता है। इसलिए बी नंबर हमारा सही होगा, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बी में हमने टिक आउट किया। क्रूअल्टी जो होता है जो जुल्म अत्याचार करने वाला होता है। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है ईजिली ब्रोकन जो आसानी से टूटने वाला होता है। और इंटेंसिटी मतलब प्रबलता। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कन्फ्यूज़न, ये एक्साग्रेशन जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपका होता है विस्तार करना, यानी इसका डी नंबर देख सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी में जो हमने टिक आउट किया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता है निगेशन मना करना, उसका एमेंसिपेशन मतलब है आज़ादी, मुक्त करना, और सिंप्लीफिकेशन मतलब है ये तो सिंपल करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला है इक्विवोकेट जो वर्ड है जिसका मतलब अस्पष्ट रूप से बोलना, यानी मिस लीड करना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा, तो सी में हम टिक आउट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग वर्ड हम देख सकते हैं डीसी मैंने होता है धोखा देना, टेल्स लाई मैंने झूठ बोलना, फ्लेटर मतलब चापलूसी करना। फिर
ई से रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियो में ने मुलाकात होगी।